हमारा छोटा सा गांव ही हमारा सब कुछ है। हम गरीब लोग हैं, जो है बस उतना ही। हर साल बाढ़ आती है और सब कुछ बहा ले जाती है, फिर भी हम फिर से शुरू करते हैं। लेकिन आज ये रात अलग है। आज लगता है हमारा सारे सपने सब कुछ इस पानी के साथ बह जाएगा। आज रात हम दोनों शांत होकर सो रहे थे। अचानक बाहर से तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई, जिससे हमारी नींद खुल गई। पहले लगा कि मामूली सी बारिश है, लेकिन थोड़ी ही बाद में समझ आया कि आज का मामला अलग है। दरवाजा खुला था और हवा के साथ पानी की बूंदें घर के अंदर आने लगी। मैं और वो उठकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लग रहा था क्या सच में हो रहा है। कुछ ही देर में देखा फर्श पूरा भीग चुका था। फिर पैरों में ठंडा पानी लगने लगा। मैं हल्का सा हंसकर बोली, ये हमारा घर है या छोटा सा तालाब। लेकिन दिल के अंदर धीरे धीरे डर बढ़ने लगा। देखते ही देखते पानी बढ़ता ही गया और कुछ ही मिनटों में घुटनों तक पानी आ गया। अब मजाक का समय नहीं था। हम समझ गए अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जल्दी जल्दी जो भी हो सका हम सामान समेटने लगे। चाल, दाल, मसाले और कुछ कपड़े सब बैग में भर लिए। पानी अभी भी बढ़ रहा था। किसी तरह हम सामान लेकर बाहर निकल आए। बाहर आकर जो देखा, सच में मैं कुछ देर चुप हो गई। पूरा गांव डूब चुका था। बस थोड़ा थोड़ा करके घरों की छत दिख रही थी। पेड़ भी पानी के नीचे थे। मैं बस देखती ही रह गई। यही तो हमारा घर है, हमारी सब कुछ। तभी दूर से कुछ दिखाई दिया, एक छोटा सा भैला। मैंने उनको बोला, देखो शायद कुछ उम्मीद मिल गई। थोड़ा हंसी भी आ गई। इतने पानी में भी मजाक खत्म नहीं होता। हम जल्दी से उस भैला के पास गए। धीरे धीरे उसे खुद के पास खींच के ले आए। लग रहा था जैसे कुछ उम्मीद जा गई हो। फिर हम अपना सब सामान उस भैला में रखने लगे। पानी बढ़ रहा था, लेकिन दिल में थोड़ा साहस भी आ गया था। फिर हम तीनों भैला पर चढ़ गए। धीरे धीरे भैला पानी में भसने लगा और हम सिर्फ देखते ही रह गए। ये वही गांव था, हमारा गांव, लेकिन आज बिल्कुल अजनबी लग रहा था। घरों की सिर्फ छतें दिख रही थी, कहीं भी लोग नहीं, सिर्फ सन्नाटा और पानी। अचानक दूर एक और गांव की तरफ नजर गई। कुछ लोग छत पर खड़े हाथ हिला रहे थे, हेल्प मांग रहा था। हम एक दूसरे को देखे, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। तभी एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो भी हाथ उठाकर बोल रही थी, हेल्प। इस बार हम रुके नहीं। उन्होंने तुरंत भैला उनकी तरफ मोड़ दिया। धीरे धीरे उनके पास गए। उन्होंने उनको गोद में उठाया। मैं भैला पर बैठी थी। दिल जोर से धड़क रहा था। फिर उसे आराम से भैला पर बैठा दिया। अब हम 4 लोग थे एक साथ। मैंने धीरे से बोला, अब तो हमारी फैमिली भी बड़ी हो गई। थोड़ी सी हंसी भी आ गई। धीरे धीरे भैला आगे बढ़ रहा था और कुछ देर बाद हमको एक ऊंची जगह दिखाई दी। पास में एक छोटा सा जंगल भी था, जहाँ अभी तक पानी नहीं पहुँचा था। धीरे धीरे हम भैला से नीचे उतर गए। जमीन छूते ही एक अजीब सा सुकून मिल गया। हम जंगल के अंदर धीरे धीरे घुसने लगे। कुछ देर बाद कुछ साग पत्ता मिल गया। मैं खुश होकर उसे तोड़ना शुरू किया। उन्होंने लकड़ी जुगाड़ करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे सूखे डाल सब एक साथ जमा करने लगे। फिर हमने छोटा सा आग जलाया और मैं खाना बनाने लग गई। वो पास में बैठकर मेरी मदद करने लगी। पास ही दूर में हमारा डूबा हुआ गांव दिख रहा था, सिर्फ छत्ते। धीरे धीरे साग पक गया। मामूली सा खाना था, लेकिन उस वक्त वही सबसे बड़ा सहारा था। हम चारों साथ में बैठकर खाना खाने लग गए। हर एक निवाला जैसे नया हौसला दे रहा था।